राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज बीबीयू के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बताते चलें कि विगत 26 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में छात्र अनामिका की जो कैंटीन का भोजन करने से मृत्यु हुई थी, उस सिलसिलों में छात्रों ने कुलपति आवास का भी घेराव किया था, मगर उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। आइए इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है? देखिए, पहले तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ और मेरा एक छोटा सा संगठन है स्टार ग्रुप, जिसके माध्यम से मैं अपनी महिलाओं के साथ आई हूँ और मैं बच्चों के साथ हूँ। उनकी जो भी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं गवर्नमेंट से, वो पूरी हो, उसी वजह से मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। बस मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं इसमें? जैसे कि दिल्ली में भी काकरोच पार्टी कर रही है, छात्रों के सबके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहूँगी कि जो छात्र कर रहे हैं, युवा वर्ग, ठीक है, अपनी मांगे गवर्नमेंट सुने, उनकी बातों को सुने, क्योंकि मेरा बेटा भी इस समय वहीं है दिल्ली में, तो वो भी लड़ाई लड़ रहा है। बाकी गवर्नमेंट सुने बच्चों की बात, वो हमारा भविष्य है। बच्चे हमारा भविष्य क्या, पूरे देश का भविष्य, पूरे देश का भविष्य। और उनका एजुकेशन का जो सिस्टम बिगड़ रहा है, उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे। थैंक यू। मैम, 26 अप्रैल को जो अनामिका की दुखद मृत्यु हुई थी बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप लोगों ने वीसी का भी घेराव किया था उनके आवास का, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कैसे? देखिए, ये जो जब रीढ़ विहीन लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, जैसे एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना। मैं उस बाबा साहब की छात्रा रही हूँ, 2009 से 11 तक मेरा इतिहास में एमए रहा है, और मैंने एमफिल पीएचडी वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से की, पोस्ट डॉक्टरल फेलो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में रही हूँ। लेकिन हमारे जो शिक्षक थे वो हमारे साथ स्टैंड लेते थे। वो भले सत्ता के सामने मजबूर भले होते थे, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी थी कि ये जो बेंच के इस पार और बेंच के उस पार का जो मामला था, वो ऐसा नहीं था कि वो सत्ता के दलालों की तरह था। वो ठीक है, कुछ टीचर्स थोड़ा सा हार्श होते थे, लेकिन वो ये हार्शनेस इतनी नहीं थी कि हमसे ये पूछा जाए कि तुम रात में लड़कों से बात क्यों करती हो। ये सवाल, मतलब कि आप आधी आबादी के ऊपर ये अंकुश लगाना चाहते हैं कि वो किससे बात करेगी, कितनी देर। अरे, पहली बात तो जो कैंपस होता है वो लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है, जहाँ नागरिक गढ़े जाते हैं, और आप एक नागरिक को, आधी आबादी को आधी रात में ही कैद किए दे रहे हैं। तो हम तो ये कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं ना। ये सवाल तो सरकार से था कि आप क्या ये व्यवस्था पूरे स्टेट में ये लागू नहीं कर पाए कि वहां पे न्याय जैसी कोई बात हो। विशाखा गाइडलाइन बन गई है, जीरो टॉलरेंस बन गया है, लेकिन कैंपसेस इतने असुरक्षित हैं कि कोई भी बाहरी तत्व आकर के हमारे साथ कर सकता। हाथरस का केस है, निर्भया के बाद जब सरकार गई कांग्रेस की, तो हमने देखा लगातार ब्रूटल रेप का जो है एक दौर आ गया। बीजेपी के नेता सेनगर का केस आपने देखा ही देखा है, उसकी बेल, मतलब न्यायपालिका पे तो सबसे पहला ये सवाल बनता है कि वो किस तरह की न्यायपालिका है। वो कहते हैं नाड़ा तोड़ देना या छाती गोल देना, ये असॉल्ट नहीं है। या मतलब पेनिट्रेशन को आप जब तक वो रेप कैसे कहेंगे, जब तक हम मर नहीं जाए तब तक रेप कहेंगे। तो सवाल तो ये जो पूरा सिस्टम मिल करके छात्रों का बलात्कार कर रहा है। मैम, ये जो अनामिका के लिए न्याय मांगा जा रहा था, इसमें 20 छात्राओं के ऊपर कुछ जुर्माना भी लगा था। ये भयावह स्थिति है। ये सोचने वाली बात है कि एक कहावत है, मैंने पहले भी बोला है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, और यहाँ पे तो उत्पात हो ही नहीं रहा है। यहाँ आग्रह किया जा रहा है। मेरे ख्याल से गांधी भी अगर होते जिंदा तो इस बात के लिए प्राउड करते कि गांधीवादी ज्यादा तरीके से ही यहाँ पे लोग हैं। इन्होंने तो भगत सिंह का रूप देखा ही नहीं। काकोरी कांड में जो हमारे अशफाकुल्ला खान थे, जौहरी थे, उनका तो इन्होंने देखा ही नहीं है मोड। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने मोड नहीं देखा, जिनको 11 मुल्कों ने अपना समर्थन दे दिया, वो सेना लेकर के खड़े रहे। ये बताइए कितना हिंसा चाहते हैं। और ये गांधी की हत्या को जस्टिफाई करते हैं, ये दुनिया में तमाम बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं। एक पुजारी का बलात्कार भी ये आकर के सड़कों पे जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये भयावह स्थिति है कि छात्राओं, महिलाओं के प्रति ये सरकारें बिल्कुल क्रूर हो चुकी हैं। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जुर्माना क्या होता है। आपको फी कम कराने का बात आपको कहनी चाहिए थी, लेकिन 47, 50, 58, 60% तक की यहाँ पे जो शिक्षा का बजट है कम है, यूनिवर्सिटियों का जो फंड है वो कट कर दिया गया। ये सवाल कोई भी वीसी नहीं पूछ रहा है, कोई भी टीम नहीं पूछ रहा है, और ये पूछना चाहिए था। हॉस्टल्स नहीं बन रहे, बच्चे प्राइवेट स्कूल घरों में रह रहे, पीजीज में रह रहे, ये सवाल था। जबकि आप जाके देखिए ई उत्थान पे, बाकी तमाम पे बड़ा पैसा मिलता है बच्चों के हॉस्टल्स खोलने का, लड़कियों को सुरक्षित रखने का।
लेकिन जब भी लड़कियों की सुरक्षा की बात आएगी तो आप उनको एक हॉस्टल में कैद करने की बात करते हैं। तो इस तरह की जो हमको तो लगता है कि जब अंग्रेज आए थे तब भी हम जो है स्त्री की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उसकी शिक्षा की बात कर रहे थे, आज भी हम स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इन 200-300 सालों का जो सफर है हम केवल इसी सफर में गुजार रहे हैं कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा के महत्व में महिलाओं को भी भूमिका मिलेगी, लेकिन वो नहीं है। आप देखिए लोकसभा में महिलाओं की 13% रह गई है, वर्क फोर्स में घट के हम आधे रह गए, बहुत कम रह गए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जब से कोविड लगा छटनी का सबसे ज्यादा जो है हम पे दम है। जितने बच्चे कोविड के बाद पीएचडी करके निकले कोई नौकरी नहीं पाया। इस सरकार ने 2014 में आने से पहले उन्होंने एक बात कही, इन्होंने जितने भी सोशल साइंसेज हैं उनकी पीएचडी की सीटें कम कर दी, फेलोशिप बंद कर दी। मौलाना आजाद जैसी फेलोशिप बंद होगी, राजीव गांधी जैसी फेलोशिप बंद होगी जो दलित बच्चों को मिलती थी। तो तमाम तरह का ये अटैक तो है और इतना शिक्षा पे आप खर्च आ गया है। प्राइवेट एजुकेशन तो महंगी थी। अब ये जो सरकारी शिक्षा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी, इनकी फीस भी 1.5 लाख, 1,70,000, 2.5 लाख तक जा रही है। तो ये सवाल है कि पूरी जो अब सरकारी व्यवस्था है वो भी निजी हाथों के कब्जों में है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि ये आज जो अनामिका का जो डेथ हुई है इसको लेकर के अफसोस होता है। हम लगातार कह रहे थे कि मैथ्स को डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए था, लेकिन इसको ठेके पे दे दिया गया। हर काम आपको ठेके पे दे, बच्चों को एग्जाम कराना है उसको ठेके पे दे दो, कोई प्राइवेट निजी कंपनी को दे दो और वो पेपर तो लीक होंगे ना, क्योंकि उनकी कोई लायबिलिटी जिम्मेदारी नहीं है। आप ये बताइए, सड़क 4 बार अगर ठेका मिल जाए तो जब सड़क पे अगर कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? तो ये अकाउंटेबिलिटी पूछने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि क्या ये प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, उन छात्रों पे इस तरह का दमन क्यों हो रहा है, उनको बोलने पे हमें संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी बात को बोलें। अगर बच्चे नहीं बोलेंगे तो आप जान लीजिए उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज जो दिल्ली में हो रहा है ये इनकी देन है। 1 महीने से पीसफुल आंदोलन चल रहा है, लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन ये लीक इंडिया बनता जा रहा है। पेपर लीक, चुनाव लीक, एसआईआर भी लीक, सब कुछ तो लीक है क्या हमारे? चुनाव लीक क्या, हम पहली बार सुने। चुनाव लीक यही है कि भाई मामला ये है कि यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ पे नटराजन जैसे मेरा खुद का यहाँ लोकसभा का पर्चा खारिज कर दिया गंगवार जी ने, और मैंने कहा कि भाई कोई इशू नहीं है, हम तो खुद पीएचडी होल्डर है, हम तो पोस्ट डॉक्टरल है।